सो वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो हिमालयन 450 चला रहे हैं आज हम 40 डिग्री सेल्सियस में सिटी में चला रहे हैं। तो कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देती है सिटी में मनूवर करना इजी है हार्ड है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। Q&A भी कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे स्क्रैम्बलर 400 XE को लेके आए थे कि ये वाली बाइक ले या फिर स्क्रैम्बलर 400 XE ले या फिर कोई और एडवेंचर बाइक ले, वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो देखिए 44 डिग्री हो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 44 डिग्री और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। एंड ग्लव्स के अंदर पसीना आ रहा है, हेलमेट के अंदर पूरा पसीना आ रहा है। एंड बाइक जो है ना, मैं काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ, बहुत गर्म हो चुका है। और चलिए चलाते हैं और देखते हैं कि ट्रैफिक में कैसे मनूवर होती है बाइक, और अगर आप बिगिनर हो तो क्या आपको हिमालयन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। एंड गाइस माइलेज को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो माइलेज देखिए MID में शो कर रहा है अभी 27.5 किलोमीटर पर लीटर, और मैंने इसमें शेल का V पावर पेट्रोल भरवाया है। तो मैंने जनरली देखा है कि शेल के V पावर पेट्रोल से ना काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल के देती है बाइक। इवन मेरी स्पीड 400 भी काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल के देती है। तो 25 तक का तो माइलेज आराम से निकाल के दे रही है सिटी में। एंड डेफिनेटली स्पीड 400 से तो बेटर माइलेज है। इवन स्क्रैम्बलर 400 XE भी आपको ज़्यादा माइलेज निकाल के नहीं देने वाली है, अराउंड वही 23, 24, मैक्स टू मैक्स 25 देने वाली है। देखिए अगर आप सिंगल राइड करोगे तो आपको हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आए, अगर आपकी हाइट 5'5" से कम है। अगर 5'5" आपकी हाइट है ना तो आप ये बाइक चला लोगे, सिंगल चला लोगे। और पिलियन अगर साथ में बैठा रहे ना तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि पिलियन के बैठने से सीट हाइट और थोड़ी सी कम हो जाती है। मेरी जितनी हाइट है 5'7" है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे आप सिंगल चलाओ चाहे आप पिलियन के साथ चलाओ। एंड लो सीट भी यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि लो सीट यूज़ करें या फिर नॉर्मल सीट यूज़ करें या फिर टूरिंग सीट यूज़ करें या फिर हम रैली सीट यूज़ करें। 4 सीट आता है हिमालयन में। लो सीट आप तभी यूज़ करिए जब आपकी हाइट कम है, ठीक है। जैसे मैंने बताया 5'5" से कम है तो आप लो सीट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंफर्ट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, जर्क आपको थोड़े से ज़्यादा फील होंगे। कुशन कम कर दिया जाता है तो कंफर्ट से भी थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और देखिए ये दोनों भाई साहब को लड़ाई हो गई भाई इन दोनों में। ओके ठीक है भाई, छोड़ दे भाई, उसको जाने दे, मुझको जाने दे यार पहले। चलो ठीक है। तो लो सीट आप यूज़ करो सिटी में। अगर आप हाईवे टूरिंग कर रहे हो तो आप नॉर्मल सीट यूज़ करो। बहुत ज़्यादा लंबा राइड जा रहे हो तो आप टूरिंग सीट यूज़ करो। और रैली सीट आप तभी यूज़ करो जब आपको ऑफ रोडिंग में इंटरेस्ट है, आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने वाले हो। अदरवाइज़ रैली सीट की तरफ मत जाओ यार, ठीक है। रैली सीट बहुत ज़्यादा नैरो भी है, थोड़ी सी स्टिफ भी है, ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई है। मैं अभी इसमें टूरिंग सीट यूज़ कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। टूरिंग सीट में मैं सिटी में आराम से इसको मैनेज कर लेता हूँ, मेरे 50% पैर नीचे पहुँच जाते हैं। नॉर्मल सीट जो है ना वो ऑल पर्पज़ सीट्स है, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि नॉर्मल सीट में भी जर्क लगते हैं और आप वो फिसल के आगे आ जाते हो। तो अब देखिए सिटी में मैं इसको ऑलमोस्ट डेली ही चला रहा हूँ, और मुझे तो यार बहुत ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जगह आती है, जब आप यू टर्न लेते हो और यू टर्न लेते टाइम अगर कोई बीच में आ गया, फॉर एग्जांपल राइट साइड से यू टर्न ले रहे हो और लीन करके ले रहे हो, बहुत ही स्पेस कम है, फ्लो में आप यू टर्न ले रहे हो एंड अचानक से कोई बीच में आ जाए तो ब्रेक मारना पड़ जाए तो सारा वेट जो है आपके एक पैर पे आ जाएगा। सिंगल हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर लेकिन पिलियन है तो पिलियन का वेट अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके पैरों पे सारा वेट आ जाएगा, बाइक का भी, पिलियन का भी, आपका भी। आपको बाइक उठाने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब चलिए देखिए स्लो चलाना इस बाइक को बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए मैं 9 की स्पीड पे चला रहा हूँ, 9 किलोमीटर पर आवर, एकदम आराम से चल रही है। देखिए यहाँ पे ब्रेक मारना पड़ जाए तो पैर मेरे एक साइड से तो पूरे फ्लैट फुट हो जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कि एक साइड से ना हिप को हल्का सा शिफ्ट करके मेरे पैर इसमें फ्लैट फुट हो रहे हैं। चलो, अरे भाई सामने देखकर भी यार सामने आ जाते हैं लोग। फुटपाथ बना हुआ है फिर भी रोड पे क्यों चल रहे हैं यार। चलो यहाँ से चलते हैं। देखिए यहाँ से स्लो चलाना ना, बाइक का बैलेंस काफ़ी अच्छा है, बाइक कहीं से भी डिसबैलेंस नहीं हो जाती है स्लो स्पीड में। होता है ना कि आप बाइक चलाते हो एकदम स्लो स्पीड में और हैवी बाइक होने के कारण वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं हो तो बाइक ऐसे डिसबैलेंस हो जाती है, बट इसमें ऐसा सीन नहीं है भाई, ठीक है। इवन आप कितनी भी स्लो स्पीड में ना, मैंने एकदम 0 की स्पीड पे जाके तब जाके पैर में इसमें नीचे रखता हूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है इस बाइक की। एंड कंफर्ट तो यार नेक्स्ट लेवल है। बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई हिमालयन ले या फिर RTX ले। RTX के वीडियो में कंप्रेशन एंड रिबाउंड डैम्पिंग का जो प्रोविज़न आ जाता है, क्या वो उसको और ज़्यादा कंफर्टेबल बना देता है, मतलब हिमालयन से ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाती है वो बाइक या फिर नहीं। तो डेफिनेटली नहीं बनेगी भाई, हिमालयन से कंफर्टेबल सस्पेंशन नहीं होने वाले, आप एक बात समझ लो। क्योंकि RTX का सेगमेंट अलग है, हिमालयन का सेगमेंट अलग है। और अगर आप एक पूछोगे कि भाई एक वर्डिक्ट बताओ कि दोनों में से किसके सस्पेंशन अच्छे हैं, तो मैं तो बोलूँगा हिमालयन के अच्छे हैं। मैंने दोनों बाइक चलाई हुई है। एंड अगर आपका बजट नहीं बन रहा है, देखिए 2.5 लाख में 2.5-3 लाख तक ही आपका बजट है ऑन रोड, तो डेफिनेटली RTX एक बेटर चॉइस हो जाता है। क्योंकि उस बजट में ना वैसी कोई बाइक और दूसरी नहीं आती है, इतने सारे फीचर्स। एंड स्पेशली ना मुझे उसका कंप्रेशन एंड रिबाउंड डैम्पिंग वाला फीचर काफ़ी पसंद है। तो यार वो जो है ना आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है
या फिर आप नहीं चाहते कि मुझे फ्यूचर में लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम हो, तो आप कंप्रेशन एंड रिबाउंड डैम्पिंग का फीचर यूज़ कर सकते हो। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर बजट 3 लाख तक ही है तो आप RTX ले लो। RTX बहुत अच्छी बाइक है। एंड अगर आपका बजट इंक्रीज़ हो रहा है तो आप हिमालयन ले लो। स्क्रैम्बलर 400X की बात करें ना, स्क्रैम्बलर 400XC जो कि इसी कॉम्पिटिटर है, हिमालयन की कॉम्पिटिटर है, तो आप वो भी ले सकते हो अगर आपका मल्टीपर्पज़ यूज़ है। आप ऑल इन वन बाइक ढूंढ रहे हो, देखिए आप उसको सिटी में भी मैनेज कर लोगे आराम से, क्योंकि सामने से ना उसका टैंक भी छोटा है और वो बाइक ना लाइट वेट फील होती है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन। अब हिमालयन में ना आपको मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट चलाने का मन करेगा सीधा। देखिए इसका स्टैंड ही कुछ ऐसा बनता है कि आपको एकदम स्ट्रेट चलाने का ही मन करेगा, और ये बाइक ना ईजिली कहीं से भी निकल जाती है। देखिए देख रहे हो, तो पिकअप इतना बढ़िया है इसका। बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ठीक है, मतलब एक अच्छा खासा पिकअप आपको मिल जाता है। इससे बेटर मुझे KTM का पिकअप लगा था। KTM 390 मैंने चलाई थी, तो उसका पिकअप हल्का सा मुझे इससे बेटर लगा था। बाकी इसका भी अच्छा है एंड RTX का तो अच्छा है ही, क्योंकि उसका वेट कम है। तो स्क्रैम्बलर 400XC की बात चल रही थी, तो उसका पिकअप भी बेस्ट है भाई। अभी जो न्यू 350cc आई ना, पहले जैसी फील नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा आपको रिडक्शन फील होता है टॉर्क में। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वो बाइक चलाएगा ना बंदा, तो उसको इतना समझ नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो, स्क्रैम्बलर 400XC लेना चाहते हैं, तो आपको इतना कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने ओल्ड वाली नहीं चलाई है तो। बाकी बढ़िया है, वो बाइक भी आप ले सकते हो। बाकी कंफर्ट का मैंने बता दिया कि भाई हिमालयन से कंफर्टेबल कोई बाइक नहीं है, इसलिए मैंने ये बाइक ली है इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। XC के सस्पेंशन ना हिमालयन से कंपेयर करें तो थोड़े हार्ड फील होते हैं भाई, ठीक है। बढ़िया अच्छे खासे हार्ड फील होते हैं। मैंने चलाई हुई दोनों बाइक, एंड RTX के सस्पेंशन जो है ना, वो बेटर फील होते हैं स्क्रैम्बलर से, स्क्रैम्बलर XC से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि सबसे बेटर सस्पेंशन हिमालयन के, उसके बाद RTX के, एंड देन उसके बाद स्क्रैम्बलर 400X या फिर XC के। और गाइस एक बात अच्छी लग रही है मुझे इस बाइक की कि माइलेज अच्छा निकाल के दे रही है बाइक। मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि अबे ये क्यों ब्रेक मार रहा है यार, ये अच्छा ये बात करते जा रहे हैं ये लोग, कोई सीरियस बात चल रही लगता है। ओके, माइलेज अच्छा निकाल के दे रही है बाइक। 27.8 तो MID में ही शो कर रहा है, दैट मीन्स 25-26 तो दे ही रही होगी। एंड सिटी में जैसा मैंने सोचा था कि यार मैं हैंडल ठीक से नहीं कर पाऊँगा, वैसा तो नहीं हो रहा है। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। ओके, और ये भाई ये जो है ना कार वाला, ये पता नहीं बिना मतलब का हॉर्न पे हॉर्न मार रहा है। और ये देखिए रॉन्ग साइड से, शाबाश। और हीटिंग की बात करें ना, तो हाँ हीटिंग तो फील हो रही है भाई। हीटिंग मुझे फील होती है जब मैं ट्रैफिक में चलाता हूँ, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाता हूँ ना, तब भाई साहब आपका ऑलमोस्ट राइट वाला पैर जो है ना वो जल जाएगा, ऑलमोस्ट जो है ना बर्न आउट हो जाएगा भाई। तो इस लेवल की हीटिंग होती है हिमालयन में, मैंने ऑब्ज़र्व किया है भाई। इसलिए मैं फुल सॉक्स पहन के आता हूँ, तो थोड़ा सा हीटिंग कम हो जाती है, मतलब हीटिंग कम लगती है, डायरेक्ट पैरों पे नहीं लगती, लेकिन भाई हीटिंग जो है ना हिमालयन में ज़्यादा होती है। इवन मुझे तो लग रहा है स्क्रैम्बलर 400X से भी ज़्यादा हीटिंग होती है, RTX से भी ज़्यादा हीटिंग होती है। RTX में तो हीटिंग ही नहीं होती भाई। RTX का इंजन जो है ना वो हीट फ्री इंजन है। और कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई पीछे वाले हॉर्न मारने लग जाते हैं, आप डिसबैलेंस हो जाते हो। जैसे मैं एक बार U-टर्न ले रहा था, तो मैं एक बार डिसबैलेंस हो गया था, पिलियन बैठा हुआ था और सामने आके किसी ने ब्रेक मार दिया था, ठीक है। तो मैंने जब बाइक ब्रेक मारा, फ्रंट ब्रेक दबा दिया मैंने, एंड एक पैर मेरा नीचे था, पिलियन थोड़ा सा हैवी था, तो बाइक भी हैवी है, तो सारा वेट जो है ना मेरे एक पैर पे आ गया, और उसको ऊपर उठाने में ना मुझे काफ़ी टाइम लग गया, बाइक को ना वापस अपनी पोजीशन पे लाने में टाइम लग गया। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, उतने ही इंटरवल में ना 50 लोगों ने हॉर्न मारा आगे पीछे, हॉर्न पे हॉर्न मार रहे हैं, हॉर्न पे हॉर्न मार रहे हैं, भाई चलो चलो करके। देखिए हेल्प तो कोई नहीं करने वाला आपकी, लेकिन हॉर्न ज़रूर मारेंगे लोग। तो उस टाइम में ना आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आपको अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि भाई जा, जिसको जहाँ से जाना जा, मैं यहीं पे रहूँगा, मुझे मेरी सेफ्टी पहले देखनी है, मुझे बाइक पहले उठानी है, ठीक है। मुझे पहले प्रॉपर पोजीशन में आने दो, उसके बाद मैं निकलूँगा। बाकी जिसको हॉर्न मारना हॉर्न मारे, जिसको जहाँ से जाना वहाँ से जाए, आपको किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को सेफ करो, बाइक को सही पोजीशन में लेके आओ, उसके बाद आप राइड करके निकलो। दुनिया आपकी हेल्प करेगी नहीं, और आपको पैनिक ज़रूर कर देगी, लेकिन आपको पैनिक होना नहीं है। टैंक इसका गर्म नहीं होता है वैसा, जैसा मैं रॉनिन चलाता था, तो रॉनिन में ना टैंक गर्म हो जाता था, मतलब यहाँ से ना पैर के पास इतनी ज़्यादा टैंक से हीटिंग होती थी ना। उसके बाद मैंने उसका सॉल्यूशन भी किया था, मैंने मॉडल का इंजन ऑयल वगैरह यूज़ किया था, उसके बाद हीटिंग रिड्यूस हो गई थी। लेकिन वैसी ना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप पैर बिंदास जो है ना ऐसे चिपका करके पैर ग्रैब करके टैंक को अच्छे से चला सकते हो। इवन 43 डिग्री सेल्सियस में भी, 44 डिग्री सेल्सियस में भी आप चला सकते हो। और पीछे वाले सस्पेंशन ना इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। फ्रंट वाले तो फिर भी थोड़े से फील होते हैं,
पीछे वाले तो यार एकदम आपको इतनी अच्छी तरीके से निकालेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। बाकी एक बंदे ने पूछा था कि भाई कितनी सैलरी होनी चाहिए RTX लेने के लिए, कितना EMI करें, कितना डाउन पेमेंट करें, कितना EMI आएगा। तो देखिए उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। तो अभी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि देखिए आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा सिविल स्कोर हुआ तो आप कितना भी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम अराउंड 25,000 या 30,000 तक आप कर सकते हो। उसके बाद आप EMI ले सकते हो 1 साल 2 साल 3 साल मिनिमम। मैं तो बोलूँगा कि भाई आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो, ओके, उसके बाद ही आप बाइक लो। क्योंकि यार अगर EMI लोगे तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। ओके, अगर आपकी सैलरी है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तब तो ठीक है, तब आप कम से कम डाउन पेमेंट करो एंड EMI ले लो। नहीं तो फिर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा EMI करो। कम से कम आप 3 लाख की बाइक ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आप 80,000 से 1 लाख तक का डाउन पेमेंट तो कर ही दो। सो गाइस देखिए बात करते करते ना माइलेज अभी और ज़्यादा बढ़ गया है, 28.2 का माइलेज हो गया अभी। तो क्या बात है भाई, हिमालयन इतना माइलेज निकाल के दे रही, वो भी इतनी गर्मी में। बाकी एंड तक वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड। पिणायचे पानी नाही, टैंकर का पानी है ये, नहाने के लिए यूज़ करना है, पीना नहीं है इसको।